बाइनरी सर्च ट्री का कोड आ सकता है गगन, बाइनरी सर्च ट्री में इंसर्शन का कोड आ सकता है, और वो प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर का ट्रेवर्सल वाला जो मैंने लिख के दिखाया था, उसी के चांसेस ज्यादा हैं। ओके, सो व्हेन वी टेक एन एग्जांपल ऑफ एवीएल ट्री, ठीक है, एवीएल ट्री में है आपके पास 11, 20, 23, 5, 3, 7, 9, 6, राइट। अब सबसे पहले 11 आएगा, वो आपका रूट बन जाएगा। फिर आपके पास आएगा 20, वो जाएगा इसके राइट साइड पर, क्योंकि वो उससे बड़ा है। राइट साइड पे जाएगा तो बैलेंसिंग फैक्टर बिकम्स -1। देन कम्स 23, वो 20 से भी बड़ा है, तो वो इधर चला जाएगा, एंड दिस बिकम्स -2। नाउ वी रोटेट 20 comes here, 11 is here, and 23 is here, ठीक है। देन कम्स 5, यहां तक तो क्लियर है ना सबको। फिर 5 आया, 5 20 से छोटा है, इधर आ गए, 11 से भी छोटा है, तो यहाँ इंसर्ट हो गया। यहाँ पे जब इंसर्ट हुआ इसका 1 हो गया, क्योंकि इसके इधर 2 लेवल है, इधर 1 है। फिर आया 3, 3 20 से छोटा है, 11 पे चेक किया, 11 से भी छोटा है, 5 से भी छोटा है। सो इसका बैलेंसिंग फैक्टर 1 हो गया, इसका 2 हो गया, इसका भी 2 हो गया। दो जगह 2 है, लेकिन नीचे वाले लेवल पे पहले रोटेट होता है। दोनों ही पॉजिटिव हैं, 2 और 1, तो एक ही रोटेशन काम करेगी। एज अ रिजल्ट आपका 5 इधर आ जाएगा, 11 इधर और 3 इधर। सो नाउ इसका बैलेंसिंग फैक्टर 0 है, लेकिन इसका 1 है, क्योंकि इसके नीचे 2 लेवल है और इधर एक ही लेवल है। सो 1, 2 levels, so height of this left subtree is 2, height of right subtree is 1, so 2 minus 1 is 1, ठीक है। आफ्टर दैट यू हैव 7, 20, अब ये जो 7 है ये 20 से छोटा है, 5 से बड़ा है, 11 से छोटा है, यह इंसर्ट होगा, है ना। तो इसका कितना हो गया 1, इसका कितना हो गया -1, इधर कितने लेवल हो गए 1, 2, 3, इधर कितना है 1, सो दिस बिकम्स 2, ठीक है। सो ये आपका 2 हो गया। 2 तो अलाउड है नहीं हमारे पास, अब 2 अलाउड नहीं है तो कोई बात नहीं, क्या करेंगे यहाँ पर। अब ये नेगेटिव है, दिस इज -1, सो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, दैट मीन्स 2 रोटेशंस की जरूरत पड़ती है। पहले इधर रोटेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या प्रॉब्लम है कि -1 के नीचे 1 है, इधर भी आपका साइन डिफरेंट है। तो हम एक बार देख लेते हैं रोटेट होके क्या होता है, नहीं तो फिर यहाँ 3 होंगे। सो 20 है इधर आपके पास। अब यहाँ पर आप अगर 11 को लेकर आओगे तो 11 के लेफ्ट में तो 7 होगा, तो हम 5 नहीं लगा पाएंगे। सो यहाँ पर ये केस थोड़ा अजीब हो गया, 7 को 3 के राइट में। अगर हम यहाँ पर 11 लेते हैं तो इसके इधर 7 है, तो 5 उसके उधर नहीं आ पाएगा, ठीक है। इधर भी करोगे, हाँ तो ऐसे कर सकते हो, पर ये बहुत ही ज्यादा लेवल्स हो जाएंगे, तो दिस इज नॉट द राइट वे। ये एक्सेप्शनल केस है, उन्होंने नंबर्स ऐसे दे दिए, बट इस एक्सेप्शनल केस में आपको, हाँ इसमें आपको 3 रोटेशंस होंगी। वैसे तो लॉजिक जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से 3 रोटेशंस बनती नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव के नीचे फिर पॉजिटिव है, जहां पे भी साइन डिफरेंट होते हैं ना, तो आपको रोटेशंस करनी पड़ती है। तो यहाँ पहली रोटेशन इधर होगी, फर्स्ट रोटेशन इधर होगी, उससे क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 25, here you get 23, here is 3, and इधर 7, इधर 11 हो जाएगा। सो यहाँ पर अब कितना हो गया, ये -1 और ये है 2। सो नाउ रोटेशन विल बी परफॉर्म्ड ओवर हेयर, इस जगह पर। सो 27 इधर, 5 इधर, 3 इधर, 11 इधर।
कौन सी सेकेंड इंसर्शन? नहीं, 7 इंसर्ट होने पे ही तो प्रॉब्लम हुई है ना। तो पहले हमें साइन सेम करने पड़ते हैं। तो पहले यह इधर रोटेट होगा ताकि ये 5, 7, 11 बन जाए। फिर अब ये 2 और -1 है तो इधर रोटेट होगा ताकि ये ऐसे बन जाए। एंड नाउ फाइनली ये 1 है, ये 2 है, सो रोटेशन यहां पर होगी। ठीक है, सो इधर 7, 20, 23, 7 के इधर रहेगा 5 और 3 और 20 के लेफ्ट में आ जाएगा 11। दिस इज हाउ इट इज अरेंज। तो इसमें 3 लग जाएंगे, आपको रोटेट करने ही पड़ेंगे, कोई और ऑप्शन नहीं है। देन यू गेट 9, सो 7 से बड़ा है 9, 20 से छोटा है, 11 से भी छोटा है, इधर आ जाएगा। फिर आएगा 6, 7 से छोटा है, 5 से बड़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेटा इसमें देखो आपके पास 3 रोटेशंस लगी वशिष्ठ। 3 रोटेशंस कैसे लगी? ये पॉजिटिव है 2, नीचे -1 नेगेटिव है, तो यहाँ रोटेशन करते हम, लेकिन इसके नीचे भी पॉजिटिव है तो फिर से साइन चेंज हो गया, है ना। सो 2 के नीचे पॉजिटिव, के नीचे नेगेटिव, नेगेटिव के नीचे पॉजिटिव, साइंस डिफरेंट है। तो पहले मुझे इन दोनों का साइन सेम करना पड़ेगा। इन दोनों का साइन सेम करने के लिए पहली रोटेशन हमारी ये वाली हो रही है, दिस वन। दिस इज योर फर्स्ट रोटेशन फॉर इंसर्टिंग 7। तो जब इसको रोटेट कर दोगे तो 7 इधर आ जाएगा, 11 उसके राइट में चला जाएगा। उससे फर्क सिर्फ इतना पड़ा कि ये भी -1 हो गया, ये भी -1 हो गया, दोनों का साइन सेम हो गया। अब आपको ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इनके साइन को सेम करना है, तो आपने फिर यहाँ सेकेंड रोटेशन लगाई। सेकेंड रोटेशन के बाद हमारे पास ये हो गया कि इधर को रोटेट किया तो 7 टॉप पे आ गया, 5, 3 उसके उधर, 11। इससे फायदा ये हुआ कि अब दोनों का साइन सेम हो गया। जब दोनों का साइन सेम हो गया तो आपका किस तरफ ज्यादा है? लेफ्ट तरफ ज्यादा है तो राइट साइड पर रोटेट करोगे। सो यहाँ लगी आपके 7 को इंसर्ट करने की थर्ड रोटेशन, जिसके बाद आपके पास ये ट्री बचा। एंड देन वी एड वैल्यूज टू इट। वो जो बची हुई थी, वो बची हुई वैल्यूज ऐड करने से कोई इम्बैलेंस क्रिएट हुआ नहीं हमारा। ठीक है, समझ में आया? इसको एक बार अच्छे से देखो, डू इट इन योर नोटबुक, फिर मैं आगे कराती हूँ आपको। डिलीशन ऑफ बाइनरी सर्च ट्री बताती हूँ। अभी ये क्लियर है सबको? डिलीशन फ्रॉम अ बाइनरी सर्च ट्री पे वैसे कभी क्वेश्चन पीवाईक्यूज में तो नहीं है, बट डिलीशन जो है ना वो इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती है। डिलीशन में देखो क्या स्टेप्स होते हैं। जैसे आपके पास ये ट्री है, ठीक है, इफ यू हैव सम ट्री लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, आपको जिस भी नोड को डिलीट करना है तो सबसे पहला तो काम होता है उसको सर्च करो। Deletion from BST में you have to search the node which you have to delete. For example, I have to delete 60. So if I have to delete 60, मैं एक ऐसा कोड लिखूंगी जो 60 को सर्च करेगा, और सर्च करते टाइम हम 2 पॉइंटर्स रखेंगे। एक होगा पेरेंट जो कि उसके पेरेंट के एड्रेस को होल्ड करेगा, एक होगा PTR जो उसके खुद के एड्रेस को होल्ड करेगा। So one pointer will hold the address of the parent node, one will hold the address of the node itself जिसे आप ढूंढ रहे हो। So ये आपने सर्च का कोड बना लिया, ठीक है। अब इसके बाद 3 केसेस बनते हैं। एक, जिस नोड को मैं डिलीट कर रही हूं उसका कोई भी सब नोड नहीं है। So 3 cases in deletion is कि node to be deleted has no subnode, has one subnode, और has 2 subnodes. So ये 3 कंडीशंस बनती हैं। अब जैसे पहला है कि उसका कोई भी सब नोड नहीं है, तो सिंपल है, वो पेरेंट के जिस भी तरफ आता है, जैसे ये पेरेंट के लेफ्ट में है तो पेरेंट के लेफ्ट में नल डालो और इसको फ्री करा दो, है ना। तो जिस नोड को मैं डिलीट कर रही हूँ अगर उसका कोई भी सब नोड नहीं है तो उसकी जगह पर पेरेंट के लेफ्ट राइट जिधर भी वो है वहां पे नल पुट करो एंड फ्री दिस वैल्यू, डिलीट हो गया, सिंपल, राइट। दूसरा केस बनता है, मान लो आपको 23 डिलीट करना है,
So this is PTR and 45 is the parent. ठीक है. Now the node to be deleted has one sub node. अब वो one sub node लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है, जिधर मर्जी हो. ठीक है. Wherever that sub node is, आपको उसके जगह पर उसके पेरेंट के आगे इसके चाइल्ड को अटैच कर देना है. इसका चाइल्ड PTR राइट है, सो वो 45 के लेफ्ट में आ जाएगा. 35 यहाँ अटैच हो गया, यहाँ की जगह यहाँ पे हो गया, और 23 को हम फ्री करा देंगे. सो जो भी सब नोड होता है वो 23 से छोटा होता तो भी 45 के लेफ्ट में ही आना था, 23 से बड़ा है तो भी 45 के लेफ्ट में ही आना था. राइट. सो कुछ भी होता उसने आना तो 45 के लेफ्ट में ही था. तो जो भी आपका पेरेंट है, जो नोड आप डिलीट कर रहे हो, वो जिस भी तरफ है, लेफ्ट या राइट पे, उस जगह पर उसके चाइल्ड को डाल दोगे. सो दैट नोड इज डिलीटेड. राइट. सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब दोनों सब नोड्स होते हैं. आपके ट्री के दोनों सब नोड्स हैं, बट वो मैं बताऊंगी. पहले मुझे बताओ, ये समझ आ गया कि जब कोई सब नोड नहीं है तो कैसे हटा रहे हैं, और जब सिंगल सब नोड है तो हम कैसे हटा रहे हैं. इज दैट क्लियर टू यू? इज दैट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? खुशी समझ आ रहा है? ठीक है. अब तीसरा केस क्या है कि आपको जो नोड डिलीट करना है, उसके दोनों तरफ नोड्स हैं. ठीक है. मान लो यू हैव टू डिलीट 15. सो 15 का पेरेंट कौन है? 30, और ये है PTR. सो बहुत सिंपल सा काम करते हैं इसमें हम क्या करते हैं, इसका इन ऑर्डर सक्सेसर ढूंढ लो. सो फाइंड इन ऑर्डर सक्सेसर, क्योंकि आपका जो ट्री है वो सॉर्टेड ऑर्डर में होता है, तो आपने इन ऑर्डर सक्सेसर इसका ढूंढना है. इन ऑर्डर सक्सेसर कौन सा होगा? राइट साइड पे जाकर लेफ्ट मोस्ट वैल्यू. सो राइट साइड पे लेफ्ट मोस्ट वैल्यू कौन सी है? 18. सो हम स्वैप कर देंगे, 18 इधर, 15 इधर. सो स्वैप द वैल्यूज. अब आपने वैल्यूज को स्वैप कर दिया, तो अब पेरेंट ये हो जाएगा, PTR ये हो जाएगा. सो 18 अपनी जगह पे चला गया है. अब हम यहाँ पहुंच गए. अब इसमें से हम चेक करेंगे कि क्या इसका कोई सब नोड नहीं है या एक सब नोड है. अगर इसका एक सब नोड होता तो इसको रिप्लेस कर देता, पर इस एग्जाम्पल में इसका कोई सब नोड नहीं है, तो सिंपली इसको फ्री कर देंगे, और डिलीशन के बाद हमारा जो ट्री बचेगा वो होगा 30 के लेफ्ट में 18 के लेफ्ट में 10, then 25, 50, इधर 32, इधर 62. So that's how deletion is performed. अगर सब नोड होता तो 25 के लेफ्ट में वो सब नोड आ जाता. अगर उसका कोई भी सब नोड होता तो उसे आप 25 के लेफ्ट में अटैच कर देते और उसको फ्री कर देते. क्लियर है सबको डिलीशन? हाँ जी खुशी. इन ऑर्डर ट्रेवर्सल से वैसे शॉर्ट सिंपल मेथड ये है कि आप राइट साइड पे नोड्स बड़े होते हैं, तो जहां पे जिस नोड को डिलीट कर रहे हो उसके राइट पे जाओ. ठीक है. अब राइट में जो लेफ्ट मोस्ट होगा, यस, इन ऑर्डर सक्सेसर हमेशा राइट साइड का लेफ्ट मोस्ट वैल्यू होगी, क्योंकि राइट साइड पे जो इमीडिएटली उससे बड़ा है. सो दैट मीन्स राइट साइड पे जो सबसे छोटा नंबर है वो उसका इन ऑर्डर सक्सेसर हुआ ना. तो हम राइट में आ गए, और उसके बाद सबसे छोटा चाहिए तो इसलिए लेफ्ट 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 चलते गए. अगर जैसे मान लो आपको कह देते हैं कि एक फंक्शन लिखो बाइनरी सर्च ट्री में टू गेट द स्मॉलेस्ट नंबर, तो उसमें क्या करना है? रूट से लेके लेफ्ट 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 जाते रहो.
जो लास्ट नोड होगा वो सबसे छोटा होगा। अगर आपको कह देते हैं बाइनरी सर्च ट्री में सबसे बड़ा नंबर बताओ, तो रूट से शुरू करके राइट 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 जाते रहो, जो राइट मोस्ट होगा वो सबसे बड़ा होगा। अगर 18 के लेफ्ट में 17 होता तो 17 आपका इन ऑर्डर सक्सेसर होता ना। हाँ एग्जैक्टली exactly. तो वो 17 के साथ स्वैप करता। ठीक है, क्लियर है सबको? ग्राफ्स के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है। ग्राफ आपका नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें कोई भी ऑर्डर नहीं होता है ना। तो अगर आपके पास कुछ भी नोड हैं जिन्हें हम नोड या वर्टेक्स बोलते हैं ग्राफ्स में, आपके ऐसे एजेस जो हैं वो कनेक्टेड हो सकते हैं लाइक दिस। सो दैट इज अ ग्राफ। ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के क्या तरीके होते हैं? एक होता है एडजेसेंसी मैट्रिक्स। एडजेसेंसी मैट्रिक्स होती है जिसमें आप एक 2D एरे मतलब एक मैट्रिक्स लेते हो जिसमें कॉलम्स, ईच कॉलम रिप्रेजेंट वन वर्टेक्स, ईच रो आल्सो रिप्रेजेंट्स वन वर्टेक्स। इफ यू हैव एन एज, ठीक है, ए से ए तक तो होगी नहीं, ए से बी तक है नहीं, ए से सी तक है नहीं, ए से डी तक हाँ है, ए से ई तक है। सो इफ देयर इज एन एज you put a 1, if there is no edge you put a 0। ठीक है, सो आपके पास अगर कोई एज है तो हम 1 लिखते हैं, अगर कोई एज नहीं है तो हम 0 लिखते हैं। कैसे मयंक, क्या समझ में नहीं आ रहा उसमें? देखो प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर पे 3 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। या तो आपको बोलेंगे प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर का कोड लिखो, वो तो सीधा सीधा है रिकर्शन वाला। या आपको ट्री दिया होगा, उसका प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर इन ऑर्डर करके दिखाना है, तो यू जस्ट हैव टू राइट द रिवर्सल कि क्या आ रहा है। और तीसरा होता है जिसमें 2 ट्रिवर्सल दिए होते हैं और उससे ट्री बना के दिखाना होता है, जिसकी हमने कल प्रैक्टिस की थी। सो किस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आपको? Thank you. So love. एक आपके पास इंसिडेंस मैट्रिक्स होती है, उसमें आपकी जो एजेस है ये वर्टेक्स होते हैं, ये एजेस है, जैसे ये E1 हो गई, ये E2 हो गई, ये E3 हो गई, ये E5 हो गई। तो इसमें आपके जो कॉलम्स हैं दोज आर फॉर द नंबर ऑफ एजेस। अब इसमें जरूरी नहीं है कि 5 ही एजेस होती, इसमें 6 भी हो सकती थी, 4 भी हो सकती थी। इसमें आप सिर्फ ये बताते हो कि एज 1 किस किस को मिला के बनी है, बी और सी को, तो बी और सी में 1 आ जाएगा, बाकी जगह पे 0 होगा। एज 2 ए और ई को, बाकी जगह पे 0 होगा। एज 3 ए और डी को। तो वो बेसिकली बताती है Thank you. Thank you. Thank you. Your mouth is full. Can you eat that? Get Not right now, please. वो तो फिर आप साथ में एल्गोरिथम लिख सकते हो मयंक। यू कैन राइट द एल्गोरिथम कि मैंने इस एल्गोरिथम को यूज करके सॉल्व करा। यस वशिष्ठ।
और लिंक रिप्रेजेंटेशन आता है तो एक लिंक लिस्ट बनती है वर्टेक्सेस की। उसमें आपके पास सारे वर्टिसेस के एड्रेसेस होते हैं। जैसे स्पार्स मैट्रिक्स हमने देखा था ना, बिल्कुल सेम वैसे नेस्टेड लिस्ट। यहाँ पे नल है, स्टार्ट इज होल्डिंग द एड्रेस ऑफ दिस। इसके आगे इसकी जो एजेस हैं उसके एड्रेस होंगे अगर कोई एज है तो। Anything like this. ठीक है, और इसमें स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या होती है कि पहले आपने बनाई हाँ, तो इसमें आप बनाओगे पहले टाइप डेफ, स्ट्रक्ट एज, कैरेक्टर ले रहे हो तो कैर डेटा हो जाएगा, और स्ट्रक्ट एज का पॉइंटर नेक्स्ट। यहां पे भी इसका नाम दे दोगे आप एजेस, मान लो एजेस दे दिया। फिर आप बनाओगे टाइप डेफ स्ट्रक्ट नोड कैर डेटा। इसमें एक तो अगले वाले वर्टेक्स का एड्रेस होगा और एक एज का। And we name it as graph. स्टैटिक और डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, अगर आप मैट्रिक्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आप 2D एरे के थ्रू कर रहे हो। 2D एरे एक फिक्स साइज का बनता है, लिंक लिस्ट में कोई फिक्स साइज नहीं होता। क्या सेकंड वाला विशिष्ट? नहीं, मैट्रिक्स में एड्रेसेस नहीं होते, मैट्रिक्स ओनली टेल्स। हाँ, मैट्रिक्स तो सिर्फ 1-0 बताती है। फिर मैट्रिक्स आपकी कंटीग्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर करेगी ग्राफ्स का पूरा इंफॉर्मेशन, और ये जो लिंक रिप्रेजेंटेशन है वो नॉन कंटीग्यूअस मेमोरी में स्टोर करेगी। लिंक लिस्ट वाला फ्लेक्सिबल है, साइज चेंज हो सकता है, एरे वाले में साइज चेंज नहीं होता। अगर 5x5 ले लिया है तो 5 ही वर्टेक्स रहेंगे, यू कैन मेक इट 6। सो इनिशियली जो आपने ग्राफ का साइज ले लिया वही रहेगा, पर लिंक्ड वाले रिप्रेजेंटेशन में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कितने भी नोड्स ऐड कर सकती हूँ। समझ आया कृष्ण? हाँ, ग्राफ वाला स्ट्रक्चर ये वाला जिसमें आपके पास नोड का डेटा है, अगले नोड का एड्रेस है और एज वाली लिंक लिस्ट का स्टार्टिंग एड्रेस है, 3 चीजें। सो दिस इज बेसिकली लिंक लिस्ट ऑफ लिंक लिस्ट, कि ये लिंक लिस्ट का एक नोड है जिसमें एक पॉइंटर है, वो फर्दर एक लिंक लिस्ट के एड्रेस को स्टोर कर रहा है। सो जो पॉइंटर नेक्स्ट है वो तो सेल्फ रेफरेंशियल मेंबर हो गया, इट इज रेफरिंग टू इटसेल्फ। और जो पी स्टार्ट है, इट इज होल्डिंग द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ another linked list. That's why we are having nesting of linked list here.
हाँ, अब ये देखो ना, इसमें देखो क्वेश्चन ये सारे किसके हैं, ट्रीज के हैं, है ना, ये भी ट्री के हैं, ये भी ट्री का है, ऊपर से देख लेते हैं एक बार। एक तो यही है, डिफाइन स्टैक एंड डिफाइन ग्राफ एंड ट्री। असाइक्लिक ग्राफ होता है जब आपका साइकिल बन रहा हो ग्राफ के अंदर। साइकिल क्या होता है, जैसे आपने कोई ग्राफ बनाया और उसमें आप घूम के वापस वहीं पहुंच जाते हो, मतलब आपके पास कोई भी ग्राफ है, ठीक है, इस तरह से है कुछ। अब जैसे ये असाइक्लिक नहीं है, मैं अगर डी से कहीं जाऊं तो मैं वापस डी पे नहीं पहुंच सकती, तो मैं डी से ए पे जा सकती हूँ, ए से बी से सी पे, या बी से ई पे, पर मैं वापस डी पे नहीं आ पा रही कहीं पे भी। या मैं बी से शुरू करूं, मतलब मैं किसी भी नोड से शुरू करके वापस उस तक नहीं पहुंच पा रही हूँ। बट अगर मैं ऐसा कर लूं कि मैं जहां से शुरू कर रही हूँ, जैसे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, तो मैं सी से बी पे जा सकती हूँ, बी से ए से सी पे, तो ये साइक्लिक ग्राफ हो गया, ठीक है। सो जब आपके पास साइकिल बन जाता है, सो यू हैव टू शो दैट। एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या होती है, स्पार्स मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम्स है, बबल सॉर्ट है, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, डिस्प्ले सिंगल लिंक लिस्ट, बाइनरी सर्च, क्यूज का क्वेश्चन है। इसमें भी देखो सिर्फ टर्म्स पूछी हैं, डिफाइन द टर्म्स, ग्राफ क्या होता है, असाइक्लिक ग्राफ क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स, डिफाइन इन डिग्री एंड आउट डिग्री ऑफ वर्टेक्स विद एग्जांपल। सो आपके पास डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स क्या होती है, नंबर ऑफ एजेस, एक वर्टेक्स के साथ कितनी एजेस कनेक्टेड है। सो एक वर्टेक्स के साथ हाउ मेनी एजेस आर कनेक्टेड, दैट इज सेड टू बी डिग्री ऑफ द वर्टेक्स, ठीक है। इन डिग्री का मतलब होता है हाउ मेनी एजेस आर कमिंग टू द वर्टेक्स, तो एक वर्टेक्स पे कितनी एजेस आपकी आ रही है, ठीक है। जैसे जो डायरेक्टेड ग्राफ्स होते हैं उसी में पता चलेगा ये तो अगर आपके पास इस तरह से एजेस हैं, समथिंग लाइक दिस, तो ये आपका डायरेक्टेड ग्राफ है, ठीक है। इसकी डिग्री कितनी हो गई 3, इसकी हो गई 4, इसकी 1, इसकी 2, इसकी 2। अब इन डिग्री क्या होगा, नंबर ऑफ एजेस कमिंग इनसाइड। अनडायरेक्टेड में नहीं होगा, अनडायरेक्टेड में सिर्फ डिग्री होता है, इन डिग्री आउट डिग्री नहीं होता। सो इन डिग्री में नंबर ऑफ एजेस कमिंग टू द वर्टेक्स, तो कितनी एजेस वर्टेक्स पे आ रही हैं, दैट इज इन डिग्री। आउट डिग्री इज कितनी एजेस वर्टेक्स से जा रही हैं, गोइंग आउट ऑफ द वर्टेक्स, राइट। सो इसमें देखो 2 जा रही हैं, तो इसकी आउट हो गई 2, इन हो गई 1, इसमें 2 आ रही हैं, 2 जा रही हैं, सो इसकी इन भी 2 है, आउट भी 2 है, इसमें एक जा रही है, एक आ रही है, तो इन भी 1 है, आउट भी 1 है। अब जैसे ये वाला नोड है डी, इसका इन 2 है, आउट 0 है, इसका आउट 1 है, इन 0 है। तो जब आपके पास 0 हो दोनों में से कोई भी, जैसे इन डिग्री है, किसी का 0 है, लाइक डी का नहीं, ई का 0 है, इससे सिर्फ जा रही है, इस पे आ कोई नहीं रही, सो दिस इज कॉल्ड सोर्स नोड। और जिस पे सिर्फ आ रही होती है, जा नहीं रही होती, उसे कहते हैं सिंक नोड, ठीक है। सो जिस वर्टेक्स के ऊपर सिर्फ एजेस आ रही है लेकिन जा नहीं रही है, ओनली इनकमिंग एजेस आर देयर इज नो आउटगोइंग एज। डिग्री दोनों का टोटल हो गया ना मनु, टोटल नंबर ऑफ एजेस इज द डिग्री,
जैसे ए की टोटल डिग्री कितनी है 3, ठीक है, ए की टोटल डिग्री कितनी है 3, आउट है 2, इन है 1, क्योंकि 2 जा रही है 1 आ रही है। बी की टोटल डिग्री है 4, 4 एजेस कनेक्टेड है, तो टोटल डिग्री 4 हो गई, 2 इन डिग्री है, 2 आउट डिग्री है। गेटिंग इट? जिसकी कोई भी इन डिग्री नहीं होती वो सोर्स नोड होता है, मतलब उसे सिर्फ जा रही है, और जिसकी कोई भी आउट डिग्री नहीं होती वो सिंक नोड होता है। यस यशस्वी? हेलो। यस मैम सॉरी, गलती से हो गया था मैम। वो बस मेरे को हैश फंक्शन का थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। बता रही हूँ, हैशिंग बता रही हूँ, एक बार ये खत्म कर लो, बस थोड़ा सा रह गया, फिर मैं आपको हैशिंग बता देती हूँ। ठीक है, ये क्लियर है सबको? अच्छा, इस पे एक क्वेश्चन और है अभी। बीएफएस डीएफएस देखो ज्यादा पूछा तो कभी नहीं गया है, पर मैंने जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट दी है उसमें मैंने आपको ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च का एल्गोरिदम, कोड तो खैर नहीं आएगा, बट एल्गोरिदम आप कर सकते हो, और उसका मेथड मैंने आपको कराया भी था, है ना? अभी लास्ट में एक बार फिर से करा दूंगी इफ यू वांट। What is adjacency matrix? What are pros and cons of adjacency matrix? Draw the matrix representation of the graph for a given tree. बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 8.5 नंबर का ये। तो इसमें क्या होगा? 0 1 2 3, 0 1 2 3, बाकी तो आपको पहले थ्योरी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। प्रॉज एंड कॉन्स, प्रॉज क्या है? इजीली बन जाती है, इजीली आप इसमें से पाथ फाइंड आउट कर सकते हो। कॉन्स क्या होंगे कि मेमोरी कंटिगियस चाहिए, स्टैटिक मेमोरी है, एक बार जो साइज दे दिया वही साइज यूज करना पड़ता है, ठीक है। जहां पर आपके पास वेटेड ग्राफ होते हैं तो जैसे मैट्रिक्स वेट्स बता सकती है, वो तो एडवांटेज ही हो गई। फिर आपको इसका बताना है, 0 खुद के साथ तो कभी लिंक होता नहीं है, 0 1 के साथ लिंक्ड है, 0 2 के साथ भी लिंक्ड है, 3 के साथ भी लिंक्ड है, 1 0 के साथ लिंक्ड है। अच्छा, यहाँ पे रेज 1 2 नहीं होता इसमें, सो ये लिंक्ड है, खुद के साथ कभी नहीं होता। 1 2 के साथ भी लिंक्ड है लेकिन 3 के साथ नहीं है। 2 0 के साथ लिंक्ड है, 2 1 के साथ भी लिंक्ड है, खुद के और 3 के साथ नहीं है। 3 0 के साथ लिंक्ड है, 3 और किसी के साथ भी लिंक नहीं है। सो ये इसकी क्या बन गई? एडजेसेंसी मैट्रिक्स, ठीक है। ऐसे ही इसकी अगर इंसिडेंस मैट्रिक्स बनानी होती तो 0 1 2 3 आपके पास ये हो जाता, ये H1 है, ये H2 H3 H4 अगर आप लेते हो, सो इट विल बी E1 E2 E3 E4। H1 किसकी है? 0 और 3 की। H2 है 0 और 2 में, तो यहाँ पर होगा। H3 आप इसको ले रहे हो तो 0 और 1 में है, H4 1 और 2 में है, सो इट्स डन लाइक दिस, ठीक है। ये इंसिडेंट मैट्रिक्स हो गए। सो इस तरह से आपको इस पे क्वेश्चन आ सकता है। फाइन। अब हैशिंग हर साल आया है, सो हैशिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हैशिंग बेसिकली आपकी सर्चिंग टेक्निक होती है जिसमें हम लूप्स नहीं लगाते, लूप्स की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। सो लीनियर सर्च की हम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ते हैं कि भाई ON है, लेकिन वो कहीं पे भी यूज हो सकता है। फिर हमने बाइनरी सर्च किया कि भाई उसकी log n है, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है उसके साथ हमारे पास कि आपके पास जब आपको वो यूज करना होता है तो डेटा इज सॉर्टेड, डेटा सॉर्टेड होना जरूरी होता है, ठीक है। सो डेटा सॉर्टेड होना जरूरी होता है सो दैट यू कैन यूज बाइनरी सर्च। अब उससे भी फास्ट अगर सर्चिंग चाहिए आपको तो वो होती है हैशिंग, जिसमें कोई कंपैरिजंस होते ही नहीं है डायरेक्टली, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक की के बेसिस पे हम सर्च करते हैं, वो की आपके स्टूडेंट का एडमिशन नंबर हो सकता है, आपके नंबर की कोई वैल्यू हो सकती है, इट कुड बी एनीथिंग, कोई ना कोई हैश फंक्शन उसके ऊपर अप्लाई होगा। सो एक फंक्शन डिसाइड किया जाएगा, मतलब एक ऑपरेशन जो कि उसके ऊपर परफॉर्म होगा, और परफॉर्म होके जो वैल्यू आएगी वो डायरेक्टली मेमोरी एड्रेस देगी। सो की विल गो टू अ हैश फंक्शन। सो हैश फंक्शन आपकी की पे काम करेगा, और वो जो जनरेट करेगा वो एक मेमोरी एड्रेस होगा जिसमें डायरेक्टली आपका डेटा जाकर स्टोर हो जाएगा, या जिस एड्रेस से डायरेक्टली आप उसको फेच कर पाओगे, राइट यशस्वी? सो एक की है वो एक हैश फंक्शन में जाती है,
हैश फंक्शन उसके ऊपर काम करता है, एक वैल्यू जनरेट करता है जो कि एक मेमोरी का एड्रेस होता है, और उस मेमोरी पे डायरेक्ट स्टोरेज हो जाती है या डायरेक्ट रीड हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सबसे सिंपल एग्जाम्पल जो हम इसका लेते हैं वो तो वही मॉड वाला ही लेते हैं। सो अगर मेरे पास ये एक एरे है, ठीक है, आपको सर्च करना है या स्टोर करना है, दोनों तरीके से कुछ भी आप कह लो, 9 ही है, ये नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ पर देखना है कि 78 है या नहीं, 78 है या नहीं। मैं मॉड यूज कर रही हूँ, तो मैंने 78 मॉड 10 करा, 8 आया, तो मैं सीधा देखूंगी एरे में 8 पोजीशन पर 78 है या नहीं। अगर 8 पोजीशन पे 78 है तो फाउंड, अदरवाइज नॉट फाउंड। मुझे बाकी पोजीशंस देखने की जरूरत ही नहीं है। तो इसमें आपका नंबर क्या हो गया, की, 78 इज द की, फंक्शन क्या हो गया, मॉड 10। सो हम क्या कर रहे हैं, मॉड की कॉमा 10, जो हमारे पास आ रहा है उस पोजीशन पे जाकर हमने देख लिया कि वैल्यू हमारी मैच करती है या नहीं, नहीं करती तो इट्स नॉट प्रेजेंट। ठीक है, ऐसे ही जब आपको स्टोर भी करना होता है, जैसे 56 आया, 56 मॉड 10 आया 6, अब वो जगह खाली है तो आप उसको सीधा यहाँ पर स्टोर कर दोगे। लेकिन अगर वहां पर पहले से कुछ पड़ा हुआ है, अगर उस पर ऑलरेडी कुछ पड़ा हुआ है, जैसे 56 पहली बार आया तो स्टोर हो गया, खाली था, काफी देर बाद आपके पास आया 126, 126 में फिर से रिमाइंडर 6 आ गया, तो वहां तो ऑलरेडी वैल्यू है, तो दूसरी वैल्यू तो सेम जगह पे नहीं आ पाएगी, उसे क्या कहेंगे, कोलिजन। सो व्हेन मल्टीपल कीज जनरेट द सेम मेमोरी एड्रेस, तो आपके पास अगर एक से ज्यादा की वैल्यू पर सेम एड्रेस जनरेट हो रहा है, ठीक है, सो विद मल्टीपल कीज यू आर गेटिंग द सेम एड्रेस, दैट मीन्स देयर इज कोलिजन। तो उसका निकालना पड़ता है सॉल्यूशन। ठीक है, उसका सॉल्यूशन जनरली दो तरीकों से निकाला जाता है, एक होता है चेनिंग मेथड और एक होता है नेस्टिंग ऑफ हैश फंक्शंस। चेनिंग मेथड में क्या हो जाता है कि आप यहाँ पर वैल्यूज नहीं स्टोर करते हो, आप एड्रेसेस स्टोर करते हो। तो अगर आपके पास रिमाइंडर आया 6 पहली बार में ही, ठीक है, मान लो आपके पास रिमाइंडर आया 6, तो 56 यहाँ स्टोर नहीं होता, यहाँ एक लिंक लिस्ट बन जाती है। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एरे एंड लिंक लिस्ट। नाउ यहाँ पे 56 स्टोर होगा, ये नल होगा। अगली बार जब 126 आएगा वो इसके आगे स्टोर हो जाएगा, ये इसके एड्रेस को पॉइंट करेगा। सो दिस इज हाउ इट इज मेंटेन। सो दिस इज कॉल्ड चेनिंग मेथड। चेनिंग मेथड में हम उसी लोकेशन पर मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं जो सेम हैशिंग एड्रेस जनरेट करती हैं। ठीक है, एक तरीका ये होता है। दूसरा होता है कि भाई अगर सेम आ गई तो एक और हैश फंक्शन है, तो पहले फंक्शन 1 अप्लाई होता है की के ऊपर, अगर आपका जो एड्रेस है वो रिपीटेड है, कोलिजन हो गया, तो फंक्शन 2 अप्लाई होगा। सो डिपेंड करता है कितने नेस्टिंग तक जा सकते हैं, दैट इज नेस्टिंग ऑफ हैशिंग कैन बी यूज्ड टू रिजॉल्व collisions. So या चेनिंग मेथड यूज हो सकता है या नेस्टिंग ऑफ हैशिंग मेथड यूज हो सकता है टू अवॉइड और टू रिमूव collisions. बाकी हैशिंग फंक्शंस आपके पास बहुत तरह के हैं, जैसे मॉड हो गया, ठीक है, मिड स्क्वायर हो गया। मिड स्क्वायर में क्या होता है कि आपका जो भी नंबर है उसके जो मिडिल डिजिट्स हैं, वो डिपेंड करता है हाउ मेनी डिजिट्स लॉन्ग योर नंबर इज, तो उसका स्क्वायर कर दो। फोल्डिंग मेथड है, नंबर को फोल्ड कर दो, डिजिट्स को एक दूसरे के ऊपर और ऐड कर दो। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स है, बहुत सारे मेथड्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं। सो एक दो मेथड्स आप याद रखोगे ताकि आप उसको वहां पर एक्सप्लेन कर सको। समझ आया? समझ आया? लिख लोगे अब, हैशिंग के ऊपर क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, और एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्री होता है हीप। हीप बेसिकली आपका क्या है, कंप्लीट बाइनरी ट्री। ठीक है, दो तरह का हो सकता है, एक होता है मैक्स हीप, इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेमोरी एलोकेशंस। आपकी जो रैम होती है वो भी एक हीप की तरह स्टोर्ड होती है, सबसे बड़ा चंक जो फ्री होता है वो सबसे टॉप पे होता है। तो जब हम मेमोरी एलोकेट करते हैं उस चंक को उठाते हैं, वहां पे मेमोरी एलोकेट करते हैं, जो बच जाता है वापस हीप में ऐड कर देते हैं। सो मैक्स हीप क्या होता है, हेयर पेरेंट वैल्यू इज ऑलवेज greater than the subnodes. इसमें क्या होता है, here parent value is always
lesser than the सब नोड्स। फोल्डिंग ऐसे होता है कृष्णा, जैसे 1563 है, इसको फोल्ड करो तो 3 इधर आएगा, 6 इधर आएगा। अगर आप इसको फोल्ड करते हो, इसको ऐड कर दो, 6 और 5 11, इट बिकम्स 51। सो आपका मेमोरी एड्रेस क्या हो गया? 51। दैट्स फोल्डिंग मेथड। मल्टीप्लाई भी करा सकते हो, वो हैश फंक्शन पे डिपेंड करता है, मैंने ऐड कराया। सो फोल्ड करने के बाद आपको ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, वो आप डिपेंड करता है आपका हैश फंक्शन क्या है। राइट कृष्ण? क्लियर है? अब मान लो कि आपके पास ये नंबर्स दिए गए हैं, एग्जाम्पल देके लिखना पड़ेगा कृष्ण। आप एग्जाम्पल दे दो, एक नंबर दिखाओ, उसमें दिखाओ फोल्ड किया है और आप ऐड कर दो। सो फोल्डिंग मेथड इज वेयर योर नंबर इज डिवाइडेड इनटू हाफ and folded so that the digits covering each other are added with the values, and whatever number is generated, that is the memory address. I'll do one thing, मैं आपको hashing के ऊपर एक short note अभी WhatsApp पे भेज देती हूँ after the class, so you can learn from there how to write it. मान लो आपके पास ये नंबर्स है, इसका आपको मैक्स हीप बनाना है। क्या बनाना है? मैक्स हीप। सो आपके पास सबसे पहले आया 30, कंप्लीट बाइनरी ट्री है, सो एक एक करके ऐड होंगे लेफ्ट टू राइट। 30 आ गया, 30 के लेफ्ट में ऐड हुआ 20। हमने चेक किया कि क्या अपने पेरेंट्स से छोटा है, हाँ छोटा है। फिर 18 होगा राइट में ऐड, क्या ये अपने पेरेंट्स से छोटा है? यस, परफेक्टली फाइन। फिर आपके ने लेफ्ट में ऐड किया 26, क्या ये अपने पेरेंट्स से छोटा है? नहीं, स्वैप कर दो, 26 इधर, 20 इधर। फिर हम 26 को भी उसके पेरेंट के साथ देखेंगे, पर उसका पेरेंट बड़ा है, 26 छोटा है। सो आफ्टर द स्वैप वी आर लेफ्ट विद दिस, देन यू गेट 42। 42 यहां इंसर्ट होगा, ये अपने पेरेंट से बड़ा है, ये भी अपने पेरेंट से बड़ा है। अब रूट के ऊपर तो कुछ होता नहीं है, तो वी विल स्टॉप। ठीक है, देन वी हैव 35। 35 इज एडेड हेयर, ये अपने पेरेंट से बड़ा है, स्वैप हो जाएगा। फिर 46, 46 अपने पेरेंट से बड़ा है, फिर से स्वैप हो जाएगा। फिर वो पेरेंट से बड़ा है, फिर से स्वैप हो जाएगा। सो आई एम गोइंग टू गेट 46 हेयर, 30 हेयर, यहाँ पर 42, यहाँ 20, यहाँ 26, यहाँ 18, यहाँ 35, 29 यहाँ पर ऐड होगा, स्वैप, पर ऊपर स्वैप नहीं होगा क्योंकि 30 उससे बड़ा है, सो वी विल स्टॉप देयर। ठीक है, देन यू गेट 48। 48 इज इंसर्टेड हेयर, सबसे बड़ा है 48, तो स्वैप होता जाएगा। 29 इधर, 48 इधर, फिर 30 इधर, 48 इधर, फिर 48 इधर, 46 इधर। सो यू विल गेट 48, 46, 42, 30, 20, 29, यहाँ पे 26 है, यहाँ 18 है, यहाँ 35 है। ठीक है, तो यहाँ पर जब अब 36 इंसर्ट होगा, फिर से स्वैप हो जाएगा, 36, 26, ऊपर नहीं होगा क्योंकि 46 उससे बड़ा है। सो ये जो ट्री बना आखिर में, ये आपका मैक्स हीप है। ठीक है, सो मैक्स हीप में जब भी इंसर्शन होती है, ये चेक किया जाता है कि क्या वो अपने पेरेंट्स से बड़ा है या छोटा है। बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है, अगर छोटा है तो एवरीथिंग इज फाइन, लेकिन अगर बड़ा है वी नीड टू
interchange. So we interchange the value. So छोटी वैल्यू ऊपर, छोटी वैल्यू नीचे, बड़ी वैल्यू ऊपर हो जाएगी. So we will keep on swapping like this जब तक आपके सारे numbers insert नहीं हो जाते. तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो रूट पे होगा, फिर उसके बाद आपके पास दूसरे नंबर्स होंगे. यहाँ पे लेफ्ट राइट वाला सीन नहीं है, यहाँ पे बस ये है कि जो भी वैल्यू आप ले रहे हो आपके लेफ्ट और राइट दोनों जगह पे ही आपके पेरेंट्स से छोटी वैल्यूज होती हैं. दैट्स हीप. हीप सॉर्ट होता है एक बेस्ड ऑन योर हीप, पर हीप सॉर्ट आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी याद रखोगे हीप सॉर्ट की, प्रोग्राम नहीं आ सकता. बट हाँ, हीप आपको पता होना चाहिए क्या होता है. सो वी हैव मैक्स हीप एज वेल एज मिन हीप. कराया तो मैंने आपको हीप सॉर्ट भी हुआ है. इफ यू हैव टाइम तो रिवाइज कर लेना, बट नहीं भी किया तो इट्स ओके. बट दिस इज हाउ यू क्रिएट हीप. और सिलेबस में लिखा है नो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हीप, सो प्रोग्राम बनाने की जरूरत नहीं है. ये वैसे हम एरर रिप्रेजेंटेशन से बनाते हैं इसका प्रोग्राम, तो एरर रिप्रेजेंटेशन से ज्यादा इजी होता है हीप का प्रोग्राम. समझ आया ये सबको हीप कैसे क्रिएट हो रहा है? Is it clear to everyone how are we creating a heap? अगर इन्हीं नंबर्स का आपको मिन हीप बनाना होता, i/2 सीधा कर सकते हो विशिष्ट. i-1 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि c में 5/2 भी 2 होता है और 4/2 भी 2 होता है. ठीक है, और बताओ कोई डाउट है? सो 3 का पेरेंट भी 1 होगा, 2 का पेरेंट भी 1 होगा, ऐसे ही 5 का पेरेंट भी 2 होगा, 4 का पेरेंट भी 2 होगा. Any other doubt you have? दृष्टि कोई डाउट है? कुशाल नो डाउट. बाकी सबको भाई बताइए, एनी डाउट्स? कंपेयर में आपको सिर्फ बताना है कि जो सिलेक्शन सॉर्ट है वो नेस्टेड लूप के थ्रू होता है. देयर इज नो रिकर्शन रिक्वायर्ड. मर्ज सॉर्ट इज अ रिकर्सिव प्रोसीजर. सिलेक्शन सॉर्ट इज बेसिक कंपैरिजन. मर्ज सॉर्ट इज डिवाइड एंड सॉर्ट टेक्निक. मर्ज सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम है, सिलेक्शन सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है. सो सिलेक्शन सॉर्ट टेक्स मोर टाइम, मर्ज सॉर्ट टेक्स लेसर टाइम. 10 मार्क्स का तो आने के चांसेस कम है, वैसे 5-5 के आएंगे, बट 10 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है कि परफॉर्म द ऑपरेशंस ऑन लिंक लिस्ट, जैसे आपने पूछा था. ठीक है, देन आपको इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन और उसके साथ उसका प्रोग्राम या एल्गोरिथम लिखने को आ सकता है. दैट कैन बी फॉर 10 मार्क्स. भावना बेटा कल पूरा एमवे ट्री और बी ट्री कराया है. हैव यू सीन द वीडियो? आपने कल वाला रिकॉर्डेड लेक्चर देखा है? मैं एक बना के दिखा देती हूँ आपको. PYQs में से एक और एमवे ट्री बी ट्री ओवरव्यू. क्या मैंने तो कल आपको कितने सारे एग्जांपल्स कराए हैं उसके. एक अभी अल्फाबेट्स वाला था ना, ये वाला करा दो. देखो, क्रिएट अ बी ट्री ऑफ ऑर्डर 5 ऑन इंसर्टिंग द कीज. ठीक है, शो द ट्रीज ऑन डिलीटिंग 190 एंड 60. ये बहुत पुराना पेपर है, चलो कोई नहीं, आई विल शो यू दिस. आपको 5 का बनाना है. सो 5 का बनाना है मतलब पहली 4 कीज आप यहां से उठा सकते हो.
सो सॉर्टेड में लेनी है तो मैंने क्या ले लिया 10, 20, 50, 60, ठीक है। अगली वैल्यू आई 40, 40 इंसर्ट होगा यहाँ पर क्योंकि सॉर्टेड होता है। अब 5 कीज तो अलाउड नहीं है, 5 अलाउड नहीं है तो क्या होगा, दिस विल बी गोइंग अप और इसके दो हिस्से हो जाएंगे इधर 10, 20, 50, 60। अगली वैल्यू आई 80, it should be inserted here. अगली वैल्यू आई 100, should be inserted here. अगली वैल्यू आई 70, should be inserted here. फिर 5 हो गई, 5 अलाउड नहीं है तो जो सेंट्रल वैल्यू है it should go up and merge with this key, क्योंकि 4 कीज तक पॉसिबल होता है तो इसी में मर्ज होगा। ये बन जाएगा 40 एंड 70। तो 40 के इधर जो पॉइंटर होगा it will point to 10, 20, दोनों के बीच में जो पॉइंटर होगा it will point to 50, 60, जो इधर पॉइंटर होगा that will point to 80, 100, ठीक है। फिर आपके पास 130 आ गया which will be inserted here, 90 आ गया which will be inserted here, then you get 30, 30 is inserted here, then you get 120, it is inserted here, again 5 हो गई, मिडिल वैल्यू है 100, वो ऊपर चली जाएगी। So I will get 40, 70 and 100। 40 के इधर है मेरे पास 10, 20, 30, 40 और 50, 70 के बीच में है 50 और 60, इसके बीच में है 80 और 90 और इधर है हमारे पास 120, 130। फिर आ गया 140, वो यहाँ इंसर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद है आपके पास 25, 25 इज इंसर्टेड हेयर, 4 वैल्यूज तो ओके है। 35 जैसे ही इंसर्ट होगा 5 हो जाएंगी, दिस वन नीड्स टू गो अप, सो इट विल बी 25, 40, 70, 100। 25 के इधर हो गए 10, 20, इसके बीच में हो गए 30, 35, इसके बीच में हो गए 50, 60, इसके बीच में है 80, 90 और इसके बीच में है 120, 130, 140। आ रहा है समझ? फिर आया 160, 160 गोज हेयर, 180। अब यहाँ पर आएगा सारा काम तमाम, क्योंकि यहाँ हो गए 5, यहाँ 5 होंगे तो इसमें से मिडल जाएगा ऊपर, 140 अगर ऊपर जाता है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएंगे 5, और जब यहाँ पर 5 हो जाएंगे तो एक और ऊपर जाएगा, एक ऊपर इसमें से जाएगा मिडिल वाला, वो है 70, तो पेरेंट हो जाएगा 70, 70 के इधर बचेंगे 25, 40, इधर बचेंगे 100, 140, फिर इसके आगे फर्दर होंगे। सो 25 के इधर था 10, 20, 25 और 40 के बीच में थे 30, 35, 40 और 70 के बीच में थे 50, 60, फिर 70 और 100 के बीच में जो थे वो इधर आ जाएंगे, इसके लेफ्ट में 100 और 140 के बीच में होंगे 120, 130 और 140 के आगे होंगे 160 एंड 180। दिस विल बी योर रिजल्ट, ठीक है जी। सो ये आपका रिजल्ट जो है वो बनेगा। ठीक है, सो इसमें कह रहा है वो डिलीटिंग 190, 190 तो इसमें है ही नहीं और 60 नीचे वाले लेवल से सिंपली डिलीट हो जाएगा, पर डिलीशन आपको आएगा नहीं, सिर्फ क्रिएशन है। सो दिस इज हाउ यू क्रिएट इट। आई होप इट्स क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू। नहीं, नहीं दृष्टि, नो इम्प्लीमेंटेशन, ओनली द लॉजिक। समझ आया? ये क्लियर है सबको? और किसी को कोई डाउट? और कोई डाउट किसी को? ऑल द वेरी बेस्ट ऑल ऑफ यू। ठीक है, अच्छे से करना, क्वेश्चंस को अच्छे से समझना एंड डू इट प्रॉपरली। ठीक है, चाहे टाइम लगे पर इतना भी नहीं कि पेपर छूट जाए। ठीक है, सो 11 आया, उसके राइट में 20, उसके राइट में 23, तो ये कितना हो गया -1, ये हो गया -2। रोटेट कर दो इस तरफ, 20, 11, 23। ठीक है, फिर आया 5, 20 से छोटा है, 11 से छोटा है, इधर ऐड हो जाएगा। सो दिस इज 1, दिस इज 1, 3 आया, इधर ऐड हो गया, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 2, लोअर लेवल ऑफ 2 इज हेयर,
यहाँ पर रोटेट करेंगे, सो दिस विल बी 5, 11, 3, सिंपली बैलेंस्ड। क्लियर है विशिष्ट? अच्छा, किया नहीं आपने अभी? है देखो, आपकी जो स्पार्स मैट्रिसेस हैं वो स्टोर कैसे हो रही हैं? यू आर स्टोरिंग इट लाइक रो, कॉलम एंड वैल्यू, है ना? फिर रो नंबर, कॉलम नंबर, वैल्यू। एडिशन का पहला लॉजिक होता है कि नंबर ऑफ आपकी जो क्या कहते हैं रोज एंड कॉलम्स हैं वो सेम होने चाहिए, है ना? सो मैट्रिसेस का साइज सेम होना चाहिए, तभी आप उसको ऐड करा पाओगे, तभी आप अदरवाइज उसको ऐड नहीं करा सकते। सो हमने यहाँ पर क्या ले लिया, आई 0 से लेके R तक चल रहा है, J 0 से लेके C तक चल रहा है। अब मैंने ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है मेरी M1, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, रो 1 कॉलम 1 वैल्यू 1, ये है रो 2 कॉलम 2 वैल्यू 2। दीज आर द टू मैट्रिसेस जो इस तरीके से स्टोर हुई हैं कि भाई 1 रो में 2 इंडेक्स पे इसमें 10 पड़ा है, इसमें 0 रो पे 3 इंडेक्स में 8 पड़ा है, इसमें 2 रो पे 1 पोजीशन पे 15 है, इसमें 2 रो में 1 पोजीशन पे 10 है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, अगर ये चीज है, अब इसको आपको ऐड कराना है, तो ऐड कराने के लिए आप क्या करोगे, आपको यहां पर लेने पड़ेंगे इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स इन द सेंस यू हैव टू सी कि इनके रो और कॉलम कहीं पे मैच करते हैं या नहीं। अगर इनके रो और कॉलम कहीं पे मैच करते हैं तो आप उसको प्रिंट कराओगे, उनको ऐड करके वैल्यूज को, ठीक है, अदरवाइज नहीं कराओगे। सो हम यहाँ पर क्या चेक कर लेंगे, इफ आई आपका रो है इज इक्वल टू रो 1k and j is equal to col 1k, ठीक है, तो आपका i जो है वो रो 1k के इक्वल है एंड j इज कॉल 1k के इक्वल है। ठीक है, अगर तो इक्वल है तो हमें क्या देखना है कि ये रो और ये कॉलम जो है i और j है वो इसमें तो कहीं पे मिल गया, ठीक है, बट यू नीड टू सी कि वो इसमें भी है या नहीं। अगर वो इसमें भी है सो वी शुड एड इट, है ना, वी शुड एड इट एंड प्रिंट इट, अदरवाइज जो वैल्यू है उसी को ही प्रिंट कर देंगे क्योंकि उसमें 0 ऐड होगा, राइट? सो यू नीड टू सी कि वो दूसरे वाले में भी होना चाहिए। सो इफ i इज इक्वल टू रो 1k एंड j इज इक्वल टू कॉलम 1k, इसमें आपने k लिया हुआ है जो कि इनिशियली 0 है, और इसमें मान लो आपने h लिया हुआ है जो इनिशियली 0 है। सो इफ i इज इक्वल टू रो 1k एंड j इज इक्वल टू कॉल 1k, एंड यहाँ पर ये इसको ब्रैकेट में देंगे और फिर ऐसे ही एंड लगाएंगे कि i इज इक्वल टू रो 2h एंड j इज इक्वल टू कॉलम 2h। अगर तो है तो आप प्रिंट क्या करवा दोगे, जो भी इनकी वैल्यू 1 और वैल्यू 2 को ऐड करके आता है। सो वैल्यू एंड वैल्यू 2 को ऐड करके हमने शो कर दिया। बट अगर ऐसा नहीं है, अगर दोनों में से किसी एक का ही मैच करता है, और इसमें हाँ एक और काम करेंगे h प्लस प्लस k प्लस प्लस, तो ये दोनों इंक्रीज भी हो जाने चाहिए। ऐसे ही हम ये चेक कर लेंगे कि चलो दोनों का तो मैच नहीं करता, पर अगर किसी एक का मैच करता है, अगर रो 1k इज इक्वल टू कॉलम 1k, सिर्फ ये मैच कर गया, दोनों मैच नहीं किए, सिर्फ एक मैच कर गया, तो आप उस अकेले की वैल्यू को प्रिंट करा दोगे क्योंकि 0 में ऐड करके वही वैल्यू आती है। सो वैल्यू 1 विल बी प्रिंटेड एंड k प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, एल्स इफ ऐसे ही हम चेक करेंगे i इज इक्वल टू रो 2h एंड j इज इक्वल टू कॉल 2h, अगर है तो सिर्फ वैल्यू 2 को प्रिंट करा दो और h प्लस प्लस कर दो। फिर आएगा एल्स जिसमें हम 0 प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो मतलब अगर दोनों में ही वो प्रेजेंट है तो दोनों की वैल्यूज को ऐड करके प्रिंट करा दो, वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2। अगर दोनों में से किसी एक में प्रेजेंट है तो सिर्फ उसकी वैल्यू प्रिंट करा दो, और अगर दोनों में ही प्रेजेंट नहीं है ये वाला रो और कॉलम जो i और j की वैल्यू है वो दोनों में ही प्रेजेंट नहीं है तो आप 0 प्रिंट करा दो। दैट इज हाउ यू कैन ऐड टू
स्पार्स मैट्रिसेस। कंप्लीट कर लोगे इसको? यू वांट मी टू कंप्लीट इट या लिख लोगे आगे का? So, इसमें हम वैल्यू 2 को प्रिंट करा देंगे और H प्लस प्लस हो जाएगा, अदरवाइज आप 0 को प्रिंट कराओगे और फिर हम न्यू लाइन दे देंगे ताकि अगली रो प्रिंट हो। यहाँ पे न्यू लाइन और फिर ब्रैकेट बंद, ठीक है? सो दैट्स हाउ वी कैन डू इट। अच्छा विशिष्ट, जो पहला वाला क्वेश्चन हमने किया था ना एवीएल ट्री वाला, जिसमें 7 इंसर्ट हो रहा था, उसको एक बार खुद से करना साफ पेपर पे और उसकी पिक्चर क्लिक करके ग्रुप में शेयर कर देना, ग्रुप में शेयर करना, ठीक है? ऑल द बेस्ट एवरीवन, डू वेल। आई होप पेपर भी अच्छा आए और आप बहुत अच्छे से करके आओ। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। चलिए, गुड नाइट देन, टेक केयर।